एग्जाम्स की बात करते हैं तो दो केसेस होते हैं। एक तो वो बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें कुछ याद नहीं होता, और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, याद भी हो गया, पर एग्जाम के वक्त ना जाने उन्हें क्या हो जाता है कि वो सब भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाता है। बहुत सी बार मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे कि पढ़ा तो बहुत कुछ था, जाते ही ब्लैंक हो गया। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए इस वक्त में जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो बहुत अच्छे हालात में है, पढ़ाई लिखाई से संबंध भी बना के बैठा हुआ है, तो बच्चे की लिखाई पढ़ाई वाकई में बहुत अच्छी होती है। आप उसके पास से घर में बैठ के कोई भी सवाल पूछो, फड़क देसी जवाब देता है, ठीक है, और वैसे भी चुस्त चालाक तेज हर तरह से अच्छा चल रहा होता है मामला। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा पापी ग्रहों को निकालना ये बहुत ज़रूरी है, और बृहस्पति को और अच्छा प्रबल करना ये बहुत ज़रूरी है। कारण ये कि इन्हीं बच्चों के साथ में एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही 11 साल के आसपास की उम्र आती है, 12 साल लगा लीजिए, वैसे ही घर के बुजुर्गों को भी दिक्कतें आने लगती हैं, और घर के अंदर पैसा बहुत आता है लेकिन बेमतलब का बहुत फिजूल खर्च बनता है, जिसकी वजह से धन की कमी के योग भी बनते हैं। और तीसरा, समय समय पे खाम खाई का घर वालों का निजी कलेश भी वहाँ पर पैदा होता है, ये भी इसी के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आज बच्चे की समस्या का ही नहीं हल होगा, मेरा ख्याल बाकी की जो माँ बाप को और उनके बड़े बुजुर्गों को जो दिक्कतें हैं उनका भी इसी उपायों में हल हो जाएगा। और वो उपाय क्या है? अगर ऐसे बच्चे के आप हर रोज़ केसर का तिलक उसकी नाभि, जुबान और माथे पर लगा के चलेंगे, माथे पे आपको मैं बता दूं कि ये सेंटर में माथे पे नहीं लगाना होता, दोनों भवों के बीच में लगाना होता है, इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो नाभि, जुबान, माथे पर केसर का तिलक बच्चे के रोज़ जरूर लगाए। तीसरा, हर महीने, हर हफ्ते नहीं, हर महीने जो पहला बृहस्पतिवार आए, आप 4 नारियल पूजा वाले लेके उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, उसके ऊपर काले तिल लगा के बेटा उसे शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर के अंदर आप रख के आए, ये उपाय ज़रूर करें। और तीसरा, समय समय पर पीले चीज़ों का दान, चाहे चने की दाल हो, हल्दी हो, पीले कपड़े हों, इनका दान करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ख़ास तौर पे ये चीज़ें अगर मंदिर के अंदर दी जाए, और जब मंदिर के अंदर आप दें और वहाँ से आप पीले चंदन का तिलक लगा के और पंडित जी से पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेके आए, तो बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देंगे। और ख़ास चीज़, ऐसे बच्चे के कमरे के अंदर बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तब भी खराबी के मामले रहेंगे। अगर ब्लू कलर, पर्पल कलर और ग्रीन कलर अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे में भी बच्चा एग्ज़ाम में जाकर के भी पूरी तरह से शायद पूरा कुछ ना लिख के आए। तो बेटा इन चीज़ों का खास ख्याल रखो, फिर देखो कि आपका बच्चा किस तरह घर पे भी वो सुपर है और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा काम करके आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर। तो गुरुदेव, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ पंकज कुमार जुड़ गए हैं पटना से। पंकज जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए इसी क्रमांक में, और फिर अपना सवाल आप कर सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा, खुश रहो। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1983। जी। समय है 5:22 शाम, और जन्म स्थान है पटना, बिहार। गुरु जी, मेरा सवाल है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ जॉब में, और जॉब में बहुत स्टेबिलिटी भी नहीं होती है। मुझे पहले घर वाले बहुत परेशान। हाँ, मुझे पहले बेटा 2-3 सवालों का जवाब चाहिए। सबसे पहली बार कि तुम्हारे पापा हैं? जी हाँ। दूसरी बात, तुम्हारी पत्नी की सेहत और गुस्से का क्या हाल है? सेहत तो ठीक रहती है, लेकिन ड्यूटी में कभी दिक्कत होती है, कभी पेट दर्द होता है या कभी सर दर्द हुआ। और तुम्हारे बेटा हो गया? ऐसी नहीं, शादी नहीं हुई अभी तक। शादी नहीं हुई, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर 4 योग वाकई में बहुत ज़्यादा खराबी पे बैठे हैं। पहला है बृहस्पति देव 10वें घर के अंदर बैठे हुए, कहते हैं कि जो मर्जी काम काज कर लो उसके अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और जब तक पिता बैठे हुए हैं तब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन पिता के जाने के बाद, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन जाना है बेटा, पिता के जाने के बाद बेटा ये रुपए को तरसालता है। एक तो ये योग पड़ा है। दूसरा योग है मंगल देव 6ठे घर के अंदर बैठे हुए, कहते हैं जीवन साथी और नर औलाद के सुखों को ही कमज़ोर कर देते हैं।
समझिए, इसीलिए मैंने पत्नी और औलाद के बारे में पूछा था। और तीसरा योग है 12वें घर के अंदर बैठे हुए चंद्रमा, जो कहते हैं हर खुशी के बाद गम दूंगा। और इसके अंदर अगर बच्चों को लिखाने पढ़ाने का काम किया फिर तो ये बर्बाद ही कर देता है इंसान को। और तीसरी बात एक और यहाँ पर बेटा, कि जितनी ज़्यादा पूजा पाठ, जितने ज़्यादा दान पुण्य इंसान के ऊपर, उतने ही बुरा वक्त आता चला जाता। ये बेटा 3 योग ये है। और व्यापार के लिए देखा जाता बुध वो वैसे ही डूबा हुआ है। और ये योग ही ऐसा बन गया कि माँ और बेटा, यानी कि तुम और तुम्हारी माँ, कहते दोनों ही दुखी रहे, समझ गए। और इसमें बहन और मामा, इनका भी हाल खराब होता है। तो बेटा ये योग काफ़ी खराब है और ये उपाय तुम्हें काफ़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर बेटा ये उपाय चूके और तुमने नहीं किए तो ज़िंदगी चलानी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। और इसके अंदर जो तुम्हें उपाय करना चाहिए, सबसे पहला उपाय, तुम्हें अपना ये नाक बीच में से छिदवाना है और 96 दिन के लिए अपना नाक छेदन करवाओ। चाहे सोने की, चाहे चांदी की तार डालो, चाहे सफ़ेद धागा डाल दो, और 96 दिन के बाद निकाल के इसे घर के बाहर फेंक दो, ठीक है। दूसरा उपाय तुम्हें करना है, पहले बुधवार तांबे के लोटे में मूंग साबुत भर के उसको ढक्कन को पीतल का टांका लगा के बेटा उसे जल प्रवाह करो। और दूसरे बुधवार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के और सीमेंट से उसका मुंह बंद करके बेटा उसे जल प्रवाह करना। ये तीसरा, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। और चौथा, ये चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसे भी जल प्रवाह करना। अब ये तो हो गए बेटा जो तुम्हारे कामकाज को भी चला देंगे और तुम्हें एक अच्छे स्टेटस तक ले जाएगी। लेकिन अब मैरिड लाइफ के लिए 2 चीज़ों का तुम्हें करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि तुम्हारे घर की जो मेन एंट्री है उसका जो गेट है उसके अंदर जंग बिल्कुल ना लगा हुआ हो, कहीं से टूटा फूटा पेंट उतरा हुआ ना हो, तो उसको अच्छा करके रखना बेटा। ये तेरे बच्चे के आमद के लिए बहुत ज़रूरी है और तेरी कॉमन सेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी। और दूसरा, हर मंगलवार को छोटी छोटी कन्याओं को थोड़े से साबुत बादाम देना, समझ गए बेटा। ये करता जा, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के काम, लेबर के काम, किसी भी तरह के शनि के काम, तेरे को ज़िंदगी के अंदर सुख काफ़ी अच्छा देगा। तो इन उपायों को कर, माता रानी ज़रूर सुख देगी। खुश है।